आपने कभी सोचा है कि डंबल उठाना, वेट उठाना ये केवल बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर या फिर किसी एथलीट का काम है? वेल, इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट दिस इज़ नॉट द केस। चाहे आप कोई भी हो, आपको अपने रूटीन में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर ऐड करना चाहिए। तो फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार प्रशांत, मैं तो डेली वॉकिंग करता हूँ, खाने के बाद टहलता हूँ, डेली संडे को मैं स्विमिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो गाइज, दिस इज़ नॉट इनफ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मसल्स के बारे में, उसके एजिंग के बारे में, और कैसे आप इस प्रोसेस को अपने नए रूटीन में या फिर पुराने रूटीन में कैसे इसको ऐड कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। So guys, let's start this video. Why we age and how to slow or reverse the effects of aging by focusing on the cellular and molecular pathways that exist in all cells of the body. Well, it could greatly reverse the aging process, which we have in many ways documented. After 50, 35 to 40% between age 20 and 80, and the strength losses might even be greater. 50s, you think you should be slowing down. I probably got in the best shape of my life at 52 years old. It enhances the aura within the system. The cellular aura will go up and you will have a higher sense of aliveness in the system, which becomes visible in the way you are. So hello guys, my name is प्रशांत and welcome to the another video। तो पहले हम बात करते हैं बिग वाई से कि आपको क्यों रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए और मसल को बिल्ड करने के लिए क्यों हैवी वेट उठाना ज़रूरी है। सो गाइज, हैवी वेट उठाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको जिम में जाके 100 किलो 200 किलो उठाने जैसे बाकी के लोग उठाते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मतलब ये है कि आपको उतना वेट उठाना है जितना आपका मसल फटी हो जाए। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे मसल मास लूज़ होते जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि 30s के बाद हमारे मसल मास कम होना शुरू हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10%, और इसका परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है जब हम अपने लेट 50s या 60s में होते हैं। इस प्रोसेस को हम सैक्रोपेनिया बोलते हैं। ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसा खाना खाते हो, आप कैसी ज़िंदगी जीते हो, आपके लाइफ में मेहनत है कि नहीं है, आप कोई भी कुछ भी वज़न उठाते हो कि नहीं उठाते हो, या फिर आप केवल दिन में बैठे रहते हो। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका मसल लॉस कितना होगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ दो बंदे का जो सेम एज के हैं, दोनों 40 साल के हैं और उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, तो जो पहला बंदा है वो अपने लाइफ में काफ़ी एक्टिव है और जो दूसरा बंदा है वो अपने लाइफ में एक्टिव नहीं है। तो जो मसल लॉस का जो रेट होगा वो जो बंदा सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है उसमें ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द जो बंदा वो बहुत एक्टिव है। तो उन दोनों के मसल मास में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। देखिए, मसल मास से केवल आप स्ट्रॉन्ग या अट्रैक्टिव ही नहीं लगते हैं, बल्कि मसल मास प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर हेल्थ। तो बहुत सारे डिजीज़ आने के चांसेस होते हैं अगर आपका मसल मास काफ़ी लो है। तो जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गए, ये सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं जो आपके लो मसल मास पे काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो जिनके पास मसल मास ज़्यादा होता है उनका सर्वाइवल रेट काफ़ी बढ़ जाता है और कम से कम डिजीज़ उनके पास आते हैं एज़ कम्पेयर टू द जिनके पास मसल मास लो है। तो इससे यहाँ पे साफ पता चलता है कि हायर मसल मास इज इक्वल्स टू लेस डिजीज़। Yeah, Are you alright? I'm fine. एंड आई नो ये सोचने में काफ़ी भयानक है, लेकिन यही सच्चाई है। तो फिर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इस प्रोसेस को हम धीरे या फिर बंद कर सकते हैं क्या? द आंसर इज़ यस। आप इस प्रोसेस को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इस प्रोसेस को स्लो जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस का स्लो करने का तरीका है एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो बहुत सारे एक्सरसाइज उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है। क्यों रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारे मसल लॉस को बचाने में हेल्प करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमारे मसल में बहुत सारे स्ट्रिंग लाइक सेल होते हैं जिन्हें हम मसल फाइबर बोलते हैं या फिर मसल सेल बोलते हैं। यू कैन कॉल एनीथिंग। मसल फाइबर इज इक्वल्स टू मसल सेल। इनकी खासियत ये है कि ये स्ट्रेच और कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, जिनसे हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं किसी सर्टेन डायरेक्शन में। तो अगर आप चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं,
खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो आप मसल्स की हेल्प से ही करते हैं। तो गाइस, मसल फाइबर हमारे दो टाइप में क्लासिफाइड होते हैं। पहला है स्लो ट्विच मसल फाइबर जिसे हम टाइप 1 बोलते हैं, और दूसरा है फास्ट ट्विच मसल फाइबर जिसे हम टाइप 2 मसल फाइबर बोलते हैं। तो ये दोनों टाइप्स हमारे मसल मास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो गाइस, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच हमारे मसल मास को इंक्रीज़ करने में, स्ट्रेंथ करने में बहुत ही हेल्प करता है, और ये बहुत मैटर करता है कि हमारे मसल में कितना फास्ट ट्विच मसल फाइबर है और कितना स्लो ट्विच मसल फाइबर है। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर वो मसल फाइबर होता है जो लंबे समय तक फटीग नहीं होता है। इसे हम रेड मसल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू द फास्ट ट्विच मसल फाइबर। और ये इंडोरेंस टाइप एक्टिविटी करने में हेल्प करता है, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। ये सारे एक्टिविटी को करने के लिए स्लो ट्विच मसल फाइबर की जरूरत पड़ती है। उधर ही अगर हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर की बात करें तो ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं और कम टाइम में ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें वाइट मसल फाइबर भी बोला जाता है बिकॉज इनमें मायोग्लोबिन कम पाया जाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे ये ज़्यादा लोड और वॉल्यूम लेने में कैपेबल होता है। फास्ट ट्विच मसल फाइबर का ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत जल्दी थक जाता है, फटीग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द स्लो ट्विच मसल फाइबर। और इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे मसल मास का क्या रिलेशन है। तो गाइस, जो हमारा मसल होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। आई मीन ऐसा नहीं है कि 50% स्लो ट्विच होगा और 50% फास्ट ट्विच मसल होगा। ये डिपेंड करता है नर्वस सिस्टम के ऊपर कि उस किसी भी पर्टिकुलर मसल मास में कितना स्लो ट्विच होगा और कितना फास्ट ट्विच होगा। और ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा मसल है और उसका यूज़ क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपने क्वाड मसल की, जो हमारे थाई मसल होते हैं, उसमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मसल्स। बिकॉज हमारा जो क्वाड होता है वो ज़्यादा लोड लेता है, वो ज़्यादा वेट लेने में कैपेबल होता है, उसलिए हमारे क्वाड में ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मसल लॉस की, तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर जल्दी लॉस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्लो ट्विच मसल फाइबर। अब आते हैं कि क्यों हैवी वेट उठाना बहुत ही ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल आप जिम में जाके कोई चेस्ट की वर्कआउट करते हो और जो पहला वर्कआउट होता है वो बेंच प्रेस होता है। आई थिंक ये सभी का यही होता होगा। तो आप कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करते हो, फिर आप धीरे धीरे लोड बढ़ाते हो। बेंच प्रेस के 3 सेट लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ही सेट में हैवी उठाना शुरू कर दोगे, आप धीरे धीरे हैवी जाते हो। तो जैसे जैसे आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे आपके मसल्स एक्टिव होते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो आपका मसल होता है वो हैवी लोड लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस प्रोसेस में जो हमारा स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो पहले एक्टिव होता है। तो जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे फास्ट ट्विच मसल फाइबर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा। तो आपने सुना होगा कि जो आखिरी के 2-3 रैप्स होते हैं वो मसल ग्रो के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है और वो जल्दी इंगेज हो जाते हैं। फास्ट ट्विच मसल फाइबर को इंगेज करने का दूसरा तरीका है कोई भी एक्सप्लोसिव वर्कआउट, जैसे फुल फ्लेज स्प्रिंटिंग या फिर वर्टिकल जंप। तो इससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि क्यों हैवी वेट उठाना जरूरी है हमारे मसल्स के लिए। फास्ट ट्विच मसल को बचाने के लिए क्यों हम अपने वर्कआउट में बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई करते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्कआउट इंक्लूड करते हैं, ताकि जो हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर है वो एक्टिव रहे और वो हाइपरट्रोफी जोन में चला जाए, ताकि उसका साइज़ बढ़े, उसका स्ट्रेंथ बढ़े। तो अगर मैं बात करूँ लाइफस्टाइल अप्रोच की, तो अगर कोई इंसान 50 या 60 साल का है और वो अपने रूटीन में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करता है तो उसका मसल लॉस काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर घर के काम में फास्ट ट्विच मसल फाइबर का कोई काम नहीं होता है। तो दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान है जो अपने घर के एक्टिविटी के साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करता है और वो अपने थ्रू आउट डे में काफ़ी एक्टिव है, या फिर योगा करता है या फिर कोई भी लाइट एक्टिविटी करता है, तो उसका जो मसल लॉस का रेट होगा वो काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट पर्सन जो घरेलू काम वगैरह करता है। अगर आप अपने रूटीन में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करते हैं तो इससे केवल आपका मसल लॉस ही नहीं बचेगा, बल्कि आपका कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगा, ज़्यादा अच्छे दिखोगे, स्ट्रॉन्ग दिखोगे। तो गाइस, यहाँ तो पता चल गया कि मसल मास को लूज़ होने से बचाने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन विच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज गुड फॉर आवर मसल मास? फास्ट ट्विच मसल फाइबर को मेंटेन करने के लिए 10 से 15 सेट्स होते हैं पर मसल ग्रुप पर वीक, और ये ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे रिसर्च में ये भी कहा गया है कि 8 से 10 रेपिटेशन भी के फास्ट ट्विच मसल फाइबर को बचा सकता है। और बहुत सारे रिसर्च में ये भी कहा गया है कि 10 वर्किंग सेट इज़ ऑल्सो इनफ। तो आपने उतना वेट उठाना है जितना आप 6 से 8 रेपिटेशन कर सको। अगर आप 6 से 8 के बियॉन्ड जाते हो तो आप हाइपरट्रॉफी वाले जोन में घुस जाओगे,
जिससे क्या होगा कि मसल का साइज़ बढ़ेगा, मसल काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको वर्कआउट करना अच्छा लगता है, जो चाहते हैं कि मैं थ्रू आउट द डे एक्टिव रहूं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा वर्कआउट करूं, कौन सा वर्कआउट ना करूं, और वो अपने ट्रेनर से पूछते हैं कि भाई मेरे लिए वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। कभी कभी क्या होता है कि हम जो वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो काम नहीं करता है। सो यू हैव टू चेंज द वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज। आपको कभी ज़्यादा रेपिटेशंस करना है, कभी कम रेपिटेशंस करना है, कभी लोड ज़्यादा रखना है, कभी लोड कम रखना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से वर्कआउट में ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिख रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई सम क्रॉसफिट गेम एक्सरसाइजेज और कैलिस्थेनिक वर्कआउट्स, बॉडी वेट वर्कआउट्स, वेटेड वर्कआउट्स। इससे क्या होगा कि मसल शॉक जोन में चला जाएगा और उसको समझ में नहीं आएगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उससे मसल को ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है और ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे मसल्स के लिए। तो आते हैं हम अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे कि क्या आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो बहुत ही बल्की या हैवी हो जाओगे? द आंसर इज़ नो। ये एक मिथ है और ये मिथ वो लोग फैलाते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता है, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि यार ऐसा भी होता है। वो बस एक दूसरे का सुन के इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और वो ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होता है। तो गाइस, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आप खुद को मॉडिफाई कर सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, आप अपने मसल मास को बचा सकते हो, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगोगे, आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे, और ये केवल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ही होगा। अगर आप अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कुछ भी करते हो जिसमें आपके मसल्स को रेजिस्टेंस झेलना है, वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे कैलिस्थेनिक्स हो गया, बॉडी वेट वर्कआउट्स हो गए, क्रॉसफिट हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, इन सबों से भी आपके मसल को काफ़ी शॉक पहुंचेगा। तो आप ऐसा मत सोचें कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे तो आप बहुत ही बल्कि हो जाओगे, ये बिल्कुल गलत है और प्लीज़ इस पर आप विश्वास ना करें। बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं जो बताते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपका इनर हेल्थ काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपके स्किन अच्छे हो जाएंगे, आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपके मिथ्स क्लियर हुए होंगे। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो फॉर यूट्यूब एल्गोरिथम, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपके सामने और अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आपको एजुकेट करूँगा। सो गाइज़, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।